आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमने 1 साल काम कर लिया फिर भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है हमारे चैनल पे। हम सारी चीज़ें अच्छे तरीके से कर रहे हैं, मतलब थंबनेल्स भी अच्छे से बना रहे हैं, वीडियोज़ का एसईओ वगैरह सब कुछ सही से कर रहे हैं, फिर भी जो रिस्पांस आना चाहिए हमारे चैनल पे नहीं आ रहा। ये फर्स्ट केस हो गया। दूसरा केस ये होता है कि हम अपने चैनल पे मेहनत कर रहे हैं, चैनल भी मोनेटाइज है, बट हम कुछ अर्न नहीं कर पा रहे हैं, व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं। इस तरह के और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस केस में होता क्या है कि हमें नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लेना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी चैनल पे बहुत ही शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, पूरा डेडिकेशन दे रहे हैं, फिर भी रिजल्ट्स नहीं आते हैं, तो इस केस में क्या करना चाहिए, हमें यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए एक और। मतलब जो हम काम कर रहे हैं पुराने चैनल को उसको छोड़ करके नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लेना चाहिए। अब ये कब करना चाहिए, मेन सवाल ये है। जैसे देखिए, आप किसी भी चैनल पे काम कर रहे हो, आपने 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने करते करते 1 साल दे दिया, 2 साल दे दिया। एटलीस्ट किसी भी चैनल पे कम से कम 1 साल का टाइम आपको देना ही है, और 1 साल रेगुलर बेसिस पे, मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए। ऐसा नहीं है कि आपने मतलब एक पूरे साल के अंदर आपने 10-15 वीडियोज पोस्ट करी तो उसको काउंट नहीं करना है। आपने रेगुलर बेसिस पे कितना काम किया है उसको काउंट करना है। मतलब उसके अकॉर्डिंग अगर 1 साल में आपको ग्रोथ नहीं मिलती है, या फिर 1.5 साल आपने काम किया, 2 साल काम किया, फिर भी जो ग्रोथ चाहिए थी आपको नहीं मिली, इस केस में आपको एक अदर नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लेना चाहिए। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है कि हमारा तो चैनल मोनेटाइज है, हमने चैनल मोनेटाइज करके रखा हुआ है, और अब ऐसी सिचुएशन है कि चैनल बिल्कुल डाउन है, तब हम क्या करें। तो ऐसे केस में देखिए, आपको क्या करना है, आपको थोड़ा बहुत जो मोह है आपका अपने चैनल के प्रति, या आपने अपना चैनल स्टार्ट किया, चैनल मोनेटाइज भी हो गया, सारी चीज़ें आपने कर ली, बट अर्निंग नहीं हो रही, आप उस पर वीडियोज़ पोस्ट करते जा रहे हो, अपना एफर्ट डालते जा रहे हो, सारी मेहनत लगा रहे हो, फिर भी वो चैनल वहीं का वहीं है, उससे मतलब आगे बढ़ ही नहीं रहा, फिर टाइम देने का कोई मतलब ही नहीं बनता, आप परेशानी हो जाओगे। देखिए, बात जो कह रहा हूँ वो समझिएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपने 4-5 महीने, 6 महीने काम किया है तो आपको छोड़ देना, नहीं। 1 साल 2 साल टाइम दिया है तब, और मान लीजिए 1 साल 2 साल लगा करके अपने चैनल को मोनेटाइज किया है, तो भी उस चैनल पे अभी काम करना है। समझ में आ गई बात। जैसे कि मान लीजिए 1 साल आपने काम किया, उसके बाद चैनल मोनेटाइज हो गया, तो चैनल जब मोनेटाइज हो गया है तो उसके बाद भी और एफर्ट डालना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने हर तरीके से एफर्ट डाला है, फिर भी चैनल पे कोई ग्रोथ नहीं हो रही, बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, उस केस में आपको नया चैनल स्टार्ट करना है। अब देखिए, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट होगी, वो ये कि आपके पास अभी के टाइम में मान लीजिए जो भी पुराना चैनल है जिस पे भी काम कर रहे हो उस पर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, लेकिन कुछ ना कुछ तो सब्सक्राइबर्स आपके पास होंगे। हो सकता है कि 200 सब्सक्राइबर्स हो, 500 सब्सक्राइबर्स हो, 1000 सब्सक्राइबर्स भी हो सकते हैं। बट अगर सिचुएशन ऐसी है कि सारे एफर्ट डालने के बाद भी आप जीरो पे हो, मान लो कि आपने एटलीस्ट अपने चैनल पे लंबे टाइम तक काम किया लेकिन फिर भी रिस्पॉन्स जीरो है, तो उस केस में आपको ये सब्सक्राइबर का भी मोह त्यागना पड़ेगा और नए चैनल पे स्विच होना पड़ेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके लिए ये है कि अगर आप नया चैनल स्टार्ट करने जा रहे हो, तो फिर जो नया चैनल स्टार्ट करोगे, जिस कैटेगरी में पहले चैनल स्टार्ट किया था, ज़रूरी नहीं है कि उसी कैटेगरी में फिर से आओ। देखिए, यहाँ पे आपको बात ये समझना पड़ेगा कि आप किस तरह की वीडियोज़ बना सकते हो सही तरीके से। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि जैसे मान लीजिए आपका अभी करंट चैनल है, जिस भी चैनल पे काम करते हो उस पर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा, हो सकता है कि आप उस कैटेगरी के लिए ना हो, आप किसी और कैटेगरी में ज़्यादा बेहतर हो, उस वीडियो से ज़्यादा और किसी कैटेगरी में आप बेहतर कर सकते हो, तो आप उसको ट्राई करो। कहने का मतलब है कि अगर आप जब भी नया चैनल स्टार्ट करने जा रहे हो, एक यूट्यूब चैनल के बाद दूसरा चैनल स्टार्ट करने जा रहे हो, तो जो भी टॉपिक सिलेक्ट करने वाले हो उस चैनल के लिए, उस पर थोड़ा सा काम कर लो कि जिस टॉपिक में मेरा चैनल था उसी को स्टार्ट करना है, या फिर हम टॉपिक को चेंज करके किसी और टॉपिक पे अपना चैनल स्टार्ट करें। तो इस बात के लिए थोड़ा सा टाइम दे करके रिसर्च वगैरह कर लेना, आप अपने अनुसार चीज़ों को समझ लेना कि हाँ, मेरे लिए पुराना वाला जो टॉपिक था वही अच्छा है, या फिर मैं कोई नया नीश सिलेक्ट करके उस टॉपिक पर वीडियोज क्रिएट करूँ। अब मान लीजिए कि फाइनली आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको नया चैनल स्टार्ट करना है, तो जब भी नया चैनल स्टार्ट करने जा रहे हो, अगर मान लीजिए आप जो टॉपिक आपके पास था उसमें हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन टॉपिक चेंज कर रहे हो तो उससे रिलेटेड स्किल्स वगैरह जो कुछ भी है, एक्स्ट्रा चीज़ें आपको सीख लेनी है, यानी कि खुद को और बेहतर तरीके से तैयार कर लेना है, ताकि आप जब इस पे काम स्टार्ट करो तो अच्छे तरीके से काम करो और फटाफट आप अपने चैनल को ग्रो कर पाओ। देखिए, सीधी सीधी बात है, अगर आपने किसी भी चैनल पर काम किया है, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल काम किया है, तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें आपको पता होंगी। वीडियो कैसे अपलोड करना है, थंबनेल कैसे बनाना है, एसईओ कैसे करना है, इसके अलावा वीडियोज़ रिकॉर्ड करना, एडिट करना, सारी चीज़ें आपको पता है। तो अब तो एफ़र्ट ज़्यादा नहीं लगेगा, अब एफ़र्ट आपको डालना है उससे एक्स्ट्रा चीज़ों को सीख करके, उस वीडियोज़ में इम्प्लीमेंट करके उस वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए।
समझ में आएगी बात। तो इसके लिए सीधी सीधी बात है, यूट्यूब पे बहुत सारे अनगिनत वीडियोज़ मिल जाएंगे कि एडवांस लेवल की एडिटिंग कैसे करनी है, एडवांस लेवल के थंबनेल्स कैसे बनाना है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को आपको टाइम दे करके एक बार सीख लेना है, फिर जाकर नई शुरुआत करनी है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात आपके लिए कि जैसे देखिए, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि नया चैनल स्टार्ट करना है, तो नया चैनल जब भी स्टार्ट करना फ्रेश जीमेल से बनाना। मतलब जिस जीमेल से ऑलरेडी आपने चैनल बना करके रखा है उससे मत बनाना, एक नया ईमेल आईडी क्रिएट करना और उसी से यूट्यूब चैनल बनाना, ठीक है। और जो चैनल का नेम रखना है एक बार में ही सोच समझ करके रखना, बार बार उसको चेंज ना करना पड़े, तो ऐसा कुछ नाम सोच करके रखना, ठीक है। और जो चैनल आपका पुराना वाला था, ज़रूरी नहीं है कि उसी चैनल का नाम फिर से आप रखो, कोई नया अच्छा सा नाम सेलेक्ट करके रखना। और चैनल नेम कैसे सिलेक्ट करना है इसके ऊपर मैंने इस टॉपिक पे मैंने वीडियोस बनाई हैं, मेरे इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अब मान लो फाइनली आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया है कि हमें नया चैनल स्टार्ट करना है, ठीक है। तो जब आपको अगर नया चैनल स्टार्ट करना है, आपने प्रिपरेशन पूरी तरीके से कर ली है, तो नए चैनल को बनाने से पहले, जैसे सपोज करो कि अपना टॉपिक वगैरह सब कुछ डिसाइड कर लिया, तो जब टॉपिक वगैरह डिसाइड कर लिया है तो पहले तो आप ये काम करो कि एटलीस्ट 10 वीडियोज़ बनाओ, मतलब 10 वीडियो रिकॉर्ड करो, एडिट करो, उसके थंबनेल्स बनाओ, सब कुछ कंप्लीट कर लो। अब सब कुछ जब कंप्लीट कर लिया, फिर जा करके यूट्यूब चैनल क्रिएट करो, ठीक है। पहले चैनल नहीं बनाना है, पहले वीडियोज़ रिकॉर्ड करनी है, उसके बाद चैनल क्रिएट करो, चैनल को अच्छे तरीके से सेटअप करो, जो चैनल का सेटिंग वगैरह होता है वो सारी चीज़ें आप कर लो। उसके बाद जितनी वीडियोज़ हैं 10 की 10 वीडियोज़ अपलोड करके थंबनेल वगैरह सब कुछ लगा दो और सारी वीडियोज़ को प्राइवेट रखो, ठीक है। सारी वीडियोज़ को प्राइवेट रख दिया, फिर उसके बाद अब उसमें से कोई एक वीडियो को आपने पोस्ट कर दिया, ठीक है। अब एक वीडियो को आपने पोस्ट कर दिया और उससे पहले आपके पास और 9 वीडियोज़ उस चैनल पे अपलोड हैं। उससे क्या हुआ कि 9 वीडियोज़ अपलोड हैं और फिर आप इधर रेगुलर वीडियोज़ रिकॉर्ड करते जाओगे, तो आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी और रेगुलर बेसिस पे आप उस चैनल पे काम करके अपने उस चैनल को आगे ले जाओगे, ठीक है। तो ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यानी कि आप में से कोई भी ऐसा कुछ सोच रहा है कि हमें नया चैनल स्टार्ट करना है, बहुत टाइम हमने किसी और चैनल पे दे दिया, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। और मैंने अपना एक VN एडिटर का कोर्स भी लॉन्च कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके मेरे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।